ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीजेपी का चिंतन 2023 पर मंथन। झुंझुनू में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हो गई है। 5 सत्रों में आयोजित हुई आज की कार्य समिति की बैठक समाप्त हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। सभी जिलों में कार्य समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। 20 से 21 नवंबर के आसपास जिला कार्य समिति की बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी का बूथों पर अहम फोकस है। जिन बूथों पर बीजेपी कमजोर है उनको चिन्हित किया गया है। कमजोर बूथों को बीजेपी ए ग्रेड बूथों में तब्दील करने का प्लान कर रही है। एक नेता को बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। एक नेता को 5 बूथ की जिम्मेदारी दी जानी है। 48,000 बूथों पर फोटो युक्त बूथ कमेटियां बनाई गई हैं। देश कार्यकर्ताओं के बीच में दिया है। बड़े प्रेरक उद्बोधन हुए हैं और इस कांग्रेस की हुकूमत को अब धरती पर घेरने की हमने योजना बना ली। हम जन आक्रोश के माध्यम से जनता की आवाज बनेंगे और इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाला 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता किसी न किसी रूप से भागीदारिता लेगा। अब इस सरकार का जो वैधानिक रूप से तो है पर वैसे अदृश्य हो गई, इस सरकार के एक एक कर्म और कुकर्म को जनता के बीच में ले जाकर उनका पर्दाफाश करेंगे। आप देख रहे हैं पूरी पार्टी एकाकार हुई है। पूरी पार्टी एकमत होकर एक साथ एक जाजम पर बैठ के हमने निर्णय लिए हैं और इन निर्णय की पालना में हम तिल भर के कार्यकर्ता के रूप में सब काम करेंगे। तो झुंझुनू में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बड़ा बयान दिया है। मंत्रियों और विधायकों के बीच आपसी बयानबाजी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार में हर बार कुछ अनूठा होता है, ये भी उसी का हिस्सा है। वहीं इस मौके पर कार्य समिति की बैठक पर बोलते हुए वसुंधरा ने कहा, बैठक में निर्णय लिया गया है कि 1 से 3 दिसंबर तक राज्य के सभी 200 विधानसभाओं में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालेगी, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस की फेल सरकार के बारे में बताएगी। साथ ही लोगों की समस्याओं को सूचीबद्ध कर सरकार के सामने रखेंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि 4 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उस स्टेट एग्जीक्यूटिव में ये तय हो रहा है कि आगे का कार्यक्रम हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें नोट ये किया गया है, वाइट पेपर ब्लैक पेपर सब होंगे, और इसमें नोट किया ये गया है बहुत क्लियरली कि पूरी सरकार विफल रही है, हर फील्ड में विफल रही है। काम उसके कुछ हुए नहीं है, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हैं। अभी बताया आपको, अब शाम दोपहर को ये उसको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा सबको कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार, एसटीज के साथ किस तरीके का, कोई सेफ्टी नहीं, किसी की भी सेफ्टी नहीं। बच्चियों से लेके थानों को भी लूटा जा रहा है। खबर जालोर से है। सांचौर में नर्मदा के पानी की मांग को लेकर लगातार 3 दिनों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नर्मदा नहर के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आरोप है कि गुजरात सरकार के अधिकारियों की मनमानी के चलते राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि राजस्थान के हिस्से का 2100 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, लेकिन गुजरात स्थित नर्मदा विभाग द्वारा मात्र 1000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। किसानों के मुताबिक बाराबंदी को समाप्त कर सभी नहरों में नियमित आपूर्ति की जाए, क्योंकि पानी की कमी के कारण उनकी फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का जीवन आधार है। नर्मदा नहर को आए हुए लगभग 14 साल हो गए। 2008 में ये नर्मदा आई और 8 में पूरा सिस्टम सही नहीं था। जो ही पानी आया तो ही मतलब किसानों को पानी दे दिया और किसानों ने अपने पंप लगाए, बिजली की मोटर लगाई और पानी लेना शुरू कर दिया। उसके बदले में हमारे को 1000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो रेड का हेड पे अन्न की 2 वितरिका बंद करके गुजरात के अधिकारी द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा हमारे को 1800-1900 पानी बता देते हैं,
रात को बता देते हैं, सुबह वापस वही 1000 से 1100 क्यूसेक पानी आता है।